बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लिव इन पार्टनर ने ही युवक की हत्या की थी, ये जानकारी सामने आई है। युवक की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान को गिरफ्तार किया गया। अमृता ने बहुत ही शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, अमृता के साथ 2 क्राइम पार्टनर भी अरेस्ट हुए हैं, यानी इस वारदात को अंजाम देने में इन दोनों ने भी मदद की थी, ये भी जानकारी सामने आई है। यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी ये कि अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले रामकेश मीणा का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने इसे एक हादसा दिखाने के लिए कमरे में तेल और शराब डालकर आग भी लगा दी। अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप एक एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। सुमित ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कमरे में धमाका कराने और आग को भीषण रूप देने के लिए किया था। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल पुलिस को इमारत की 4थी मंजिल पर आग की खबर मिली। आग बुझाने के बाद पुलिस को एक झुलसा हुआ शव भी मिला था। शव की शिनाख्त 32 साल के रामकेश मीणा के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने अग्निकांड को हादसा माना था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर जांच की दिशा ही बदल गई और इस पूरे मामले में कई सारे सवाल भी उठे। देखिए, कई सवाल सामने आए कि अमृता ने जो मर्डर किया वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सवाल खड़े होते हैं। पुलिस को 6 अक्टूबर को तिमारपुर थाना क्षेत्र के गांधी विहार के E60 का ये वही फ्लैट है जहां पर आग की कॉल मिली थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो आग बुझने के बाद यहां पर एक यूपीएससी अभ्यर्थी की लाश मिली थी जिसका नाम रामकेश मीणा था। और पुलिस ने जब इस मामले की फॉरेंसिक जांच की या कहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस को इस बारे में शक हुआ कि ये आग लगने से मौत का मामला नहीं है, इसमें मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता लगा कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन अमृता चौहान नाम की एक लड़की जो रामकेश के साथ लिव इन में रहती थी वो पहले से इस फ्लैट में मौजूद थी और 2 लोग जो है वो मफल्ड फेस के में इस फ्लैट में आते हुए नजर आए थे। ऐसे सीसीटीवी पुलिस को मिले और पुलिस को यह भी सीसीटीवी फुटेज मिला कि आग लगने से थोड़ी देर पहले 3 लोग जिसमें 2 वो युवक जो मफल्ड फेस में अंदर आए थे और अमृता, तीनों आग लगने से पहले यहां से जाते हुए पुलिस को नजर आए। पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई तो इन तीनों को सर्विलांस पे लिया गया, इनकी लोकेशन ट्रेस की गई, तीनों को हिरासत में लिया गया और जब पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो अमृता ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे पुलिस के सामने किए। अमृता ने पुलिस को बताया कि वो और रामकेश मीणा पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अमृता को शक था कि रामकेश के पास कुछ ऑफ सीन फोटोज जो अमृता की हैं वो उनको वापस नहीं कर रहा है, इसलिए उसने उसकी पूरी हत्या की साजिश रची और हत्या की साजिश में अपने पूर्व प्रेमी सुमित को शामिल किया। अमृता फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, उसको पता था कि हत्या के बाद सबूत को कैसे मिटाना है। सुमित जो था वो एक एलपीजी गैस का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको पता था कि एलपीजी गैस लीक से कैसे हत्या की जा सकती है। इसलिए इस फ्लैट के अंदर पहले इन तीनों ने रामकेश की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद किचन में रखे एलपीजी सिलेंडर को लीक कर दिया और हत्या के बाद घर में रखा जितना भी ज्वलनशील पदार्थ था जैसे कुकिंग ऑयल या शराब उसको रामकेश की लाश के ऊपर डाल दिया कि जब पुलिस को लाश मिले उसके बाद कोई सबूत पुलिस को ना मिले, कोई सेवेंटिक एविडेंस पुलिस को ना मिले और तीनों यहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद घर में ब्लास्ट होता है, पुलिस को कॉल मिलती है कि एसी ब्लास्ट हुआ है, घर में आग लगी है, लेकिन जब आग बुझती है तो पता लगा कि एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिस तरीके से पूरी हत्या की साजिश रची गई है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है कि 1 साल से अमृता जिस रामकेश के साथ लिव इन में रह रही थी उसकी हत्या में अपने पूर्व प्रेमी और उसके साथी को शामिल किया। पुलिस ने इन तीनों की गिरफ्तारी मुरादाबाद से की है और अब इन तीनों से पूछताछ लगातार जारी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अमृता ने लवा का मर्डर कैसे किया। सबसे पहले अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने साथ लिया। एक्स बॉयफ्रेंड सुमित ने अपने दोस्त संदीप को साथ लिया। प्लानिंग वाले दिन तीनों एक साथ राकेश के कमरे में जाते हैं। तीनों ने मिलकर रामकेश मीणा का गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव पर तेल और शराब डालकर जला दिया। हादसा दिखाने के लिए गैस सिलेंडर में ब्लास्ट कर दिया गया। तो कितने शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो मालूम पड़ता है। पूरी खूनी साजिश को रचने वाली अमृता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है।
फॉलोअर्स भले ही कम हो, लेकिन रील्स और फोटोज का क्रेज बहुत ज्यादा था कि आए दिन ये सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस और फोटो शेयर करती रहती थी। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई, लिव इन पार्टनर ने ही मर्डर किया, ये सवाल भी उठा कि कैसे आखिरकार उसे पकड़ा गया। तो ये भी आपको बता देते हैं, दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 2 युवक और एक युवती घर में जाते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने इसी आधार पर अमृता से पूछताछ की, यानी उस सीसीटीवी के आधार पर सख्ती से पूछताछ पर अमृता ने सारी सच्चाई बता दी। अमृता ये भी कहती है कि रामकेश यानी कि मृतक के पास उसके निजी वीडियोस थे जिन्हें रामकेश डिलीट करने से इनकार कर रहा था। तभी अमृता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा। पुलिस ने अमृता की गवाही के बाद सभी आरोपियों को भी दबोच लिया है। क्या हुआ था पूरा मामला? ये यूपीएससी स्टूडेंट था, इसकी किसने हत्या की और किसने पूरा इस पूरे सीन को एक्सीडेंट में बदला? ये जैसा कि आपने बताया, तिमारपुर थाने के अंदर 6 अक्टूबर को एक कॉल आई थी कि एक रामकेश मीणा है, वो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, गांधी विहार में रहते हैं, उनकी आग लग गई उनके फ्लैट में और उससे उनकी डेथ हो गई है। हमारी टीम वहां पहुंची और इनिशियली जो दिख रहा था उस पर हमने एविडेंसेज और फॉरेंसिक जांच वगैरह टीम्स बुलाई और स्टार्ट किया। और इनिशियली जो था वो मुकदमा जो है वो आगजनी और 304 जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसके अंदर दर्ज किया गया। उसके बाद लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट की और ये पता करने की कोशिश करी कि आग के कारण क्या हो सकते हैं, कौन इनके साथ रहता था और इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पता करना स्टार्ट किया, तो कुछ सस्पिशंस फैमिली मेंबर्स ने भी रेज किए थे। और उसके बेसिस पे जब हमने और फर्दर डिटेल्स दी, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस काफ़ी हमने देखे कि क्या आग के टाइम कोई आया है, कोई गया है, तो उससे हमें थोड़ा ये मालूम चला कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो फायर की जो घटना है, ब्लास्ट की जो घटना है, उसके 2-1 घंटे पहले 2 लोग मफल्ड फेस में वहाँ घूम रहे हैं, वो अंदर जाते हैं, फिर ब्लास्ट के जस्ट 15 मिनट पहले 3 लोग बाहर आते हैं जिसमें कि एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं। ये बाहर आते हैं और उसके कुछ ही टाइम बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। तो इट रेज सस्पिशंस। उसके बाद हमने इसमें जब उन लोगों को स्पॉट किया और तहकीकात करी, उनको पकड़ा और थोड़ा सा क्रॉस किया गया, तो उससे हमें ये सामने आया कि जो ये लड़की थी, ये जो डिसीज्ड है, उसके साथ रहते थे, लिव इन में थे और इसमें उसको ये एलिगेशन था कि इसने उसकी कुछ ऑब्सीन वीडियोस बना के रखी हुई हैं विच ही इज नॉट डिलीटिंग, और वो उसको अपने पास रख रहा है और उससे ये दबाव में थी। तो इन्होंने अपने पहले एक जो इसका फ्रेंड था उसके साथ संपर्क किया। वो जो फ्रेंड था, ये लड़की खुद तो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, जो लड़का था वो एलपीजी सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूटर और उसका काम करता है। तो इन्होंने मिलके एक इस तरीके से ये कहा कि इस एक फायर एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। इसके बाद उन्होंने घर पे ये लोग पहुंचते हैं और उसको स्ट्रेंगुलेशन करके उसको मार देते हैं, उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद घर में जितना भी घी, तेल, वाइन वगैरह होती है पूरी बॉडी पे डाल के उसमें आग लगा दी जाती है। उसके बाद जो बंदा एलपीजी का काम करता है उसको आइडिया होता है कि सिलेंडर की गैस कितने टाइम में ऐसी होगी कि फट सकता है। तो उन्होंने बाद में लास्ट में आग लगाने के बाद वो सिलेंडर खोल के, रेगुलेटर खोल के उसकी बॉडी के पास रख दिया और वो वहां से फटाफट निकल गया और उसके आइडिया के हिसाब से वहां पे फिर वो ब्लास्ट। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित ओम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, सिलेंडर ब्लास्ट दिखाने की कोशिश की गई, ये प्लानिंग कैसे की गई थी? अमृता ने इन दोनों को अपने साथ में कैसे लिया, इस पर क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग सामने आई है उससे साफ ये पता लगता है कि अमृता को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट है और वो बॉडी को इस तरीके से डिस्पर्स करेगी कि पुलिस को कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलेगा। और यही अमृता की सबसे बड़ी भूल थी। अमृता ने अपनी प्लानिंग में 2 लोगों को और शामिल किया था, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप था। और जिस दिन ये पूरा कांड हुआ है 6 अक्टूबर को, उसके पहले यानी 5 अक्टूबर की रात को यहाँ पे ही शाम के टाइम जो दोनों लड़के थे वो लगातार रेकी करते हुए नजर आ रहे थे और वो फुटेज पुलिस को मिली है इस सीसीटीवी कैमरे से। और पुलिस ने देखा कि वो दोनों लड़के मफल्ड थे और एक-एक कर इस फ्लैट पे ऊपर गए हैं। और जब आग लगी है उसके बाद आग लगने से थोड़ी देर पहले 3 लोग यानी दोनों लड़के और अमृता जो पहले से फ्लैट पे थी, वो तीनों नीचे उतरते हुए पुलिस को नजर आए हैं और पुलिस का शक यहीं से गहरा गया। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें पता लगा है कि जो डेथ हुई है वो नॉर्मल आग लगने की डेथ नहीं है। और डेथ के बाद इस बॉडी के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला है, जिसके बाद इस पूरी बॉडी जो है पूरी तरह जल गई है। पुलिस का कहना है कि लाश की हड्डियां भी पुलिस को नहीं मिली थी। यानी जिस तरीके से पूरी एक के बाद एक कलई खुलती जा रही थी तो पुलिस का शक गहराता चला गया। पुलिस ने अमृता के फोन कॉल्स को ट्रैक करना शुरू करा तो पता लगा कि वो मुरादाबाद यूपी में है और पुलिस ने 18 तारीख को उसको वहां से हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की तब
पूरी साजिश का खुलासा हुआ कि किस तरीके से उसने अपनी एक प्लानिंग करी और प्लानिंग में सुमित कश्यप को लाई, सुमित अपने साथी संदीप को लेकर आया। तीनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं और तीनों को अलग अलग डेट पर पुलिस ने गिरफ्तार करा है और बताया गया कि जो संदीप है उसने इस पूरी हत्या की प्लानिंग को और आगे बढ़ाया। उसने बताया कि वो एलपीजी का एक्सपर्ट है क्योंकि उसका एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। वो जानता है कि सिलेंडर की से पाइप को लीक करने के बाद, गैस ओपन करने के बाद और आग लगाने के बाद कितनी देर में ब्लास्ट होगा और जब तक वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग जब इन्होंने की तो उसके बाद इनको पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंस था कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस क्या कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं और कानून ने इन तीनों को एक एक कर दबोचा। और उसके बाद जब कहानी खुली तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली थी कि कैसे एक लिविंग पार्टनर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने प्रेजेंट पार्टनर की हत्या हैरान कर देने वाली है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक